नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लालवानी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने पीएचपी ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हमने फंक्शनैलिटी तैयार करी थी और उसको टेस्टिंग भी करा था कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसके अलावा बूटस्ट्रैप को भी हमने अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से लिया जाता है वो भी देखा था कि बूटस्ट्रैप कॉपी करके हमने उसकी फाइल्स को अपने अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया था और उसको यूज़ किया था। ये बूटस्ट्रैप पे डिज़ाइन किया हुआ फॉर्म है, इसमें हमने सेम फॉर्म पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन बनाया था। अब जो हम उसके आगे की जो फर्दर चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यानी कि ये जो बेसिक फंक्शनलिटी है ये प्रॉपर्ली वर्क कैसे कराएंगे हम। इसमें लॉगिन करने के बाद जो हमें होम पेज पे जाना है वो किस तरीके से मूव करेगा और होम पेज पर हमें क्या चेक कराना पड़ेगा, सेशन वेरिएबल कैसे वर्क करेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, इसलिए मेरे को लास्ट वीडियो में भी कट करना पड़ा था, वरना उसी वीडियो में हम लोग सब कुछ देख सकते थे। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। तो चलिए, उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन की जो फंक्शनलिटी तो हम कुछ इस तरीके से बना चुके थे। लॉगिन रजिस्ट्रेशन का जो वक्त था वो हम कर चुके थे। अब जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, लॉगिन होने के बाद अभी हमने देखा था कि यहाँ पर वो मैसेज दिखा देता था लॉगिन सक्सेसफुल, लेकिन होम पेज पर नहीं जाता था। हम होम पेज की डिज़ाइनिंग और होम पेज पर इसको मूव कराएंगे। अब यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे बनेगी। देखिए, सबसे पहले हम इंक्लूड्स में जाएंगे। यहाँ पर नेव बार हमें क्रिएट करना होगा। तो नेव बार वाले पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। अब देखिए, ये जो नेव बार है इसका कोड हमें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें नेव बार पे जाना है। नेव बार पे जाने के बाद अब यहाँ पर काफ़ी सारे नेव बार दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। मैं भी एक इसमें से कोई भी देख करके ले लेता हूँ, जिसमें कि मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद अपने नेव बार वाले पेज पर इसको पेस्ट कर देंगे। और इसमें कुछ चीज़ें हमें चेंज करना होगी, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नेव बार लिखा है, यहाँ हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ माय एप्लीकेशन। देन इसके बाद जो हमें करना होगा ये करना होगा कि सबसे पहला जो पेज है इसको हमें होम ही रहने देते हैं इसका नाम। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड लिंक है इसको मैं हटा दूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको हटा दूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा मेन्यू। इस मेन्यू के अंदर होगा क्या, इस मेन्यू के अंदर सबसे पहला जो पेज होगा वो होगा प्रोफाइल। जो सेकंड लिंक होगा वो होगा हमारा चेंज पासवर्ड। जो थर्ड लिंक होगा वो होगा हमारा लॉगआउट, क्योंकि अब जब हमने लॉगिन कराया तो उसको लॉगआउट कराना भी ज़रूरी है। तो चलिए, ये तीन हमारे। अब देखिए, जो प्रोफाइल पेज है उसमें क्या खुलेगा हमारा प्रोफाइल। इसका लिंक मैं यहीं पर दे देता हूँ, प्रोफाइल .php। सेम एज जब हमारा चेंज पासवर्ड वाला, उसके लिए हमने एक पेज क्रिएट किया था, आपने देखा ही होगा इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। ये जो पेज बनाया था हमने ये चेंज पासवर्ड .php फाइनल के अंदर, यानी कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो इसी का नाम यहाँ पर दे देंगे चेंज पासवर्ड .php। देन लॉगआउट के लिए हम एक पेज और क्रिएट कर लेंगे, जिसका नाम हम दे देते हैं लॉगआउट.php। लॉगआउट.php, ठीक है, हो गया ये। अब इसको, ये जो नेव बार वाला पेज है जिस पर हमने कोडिंग अभी लिखा है, अब इसको हमें इंक्लूड कराना है अपने होम वाले पेज पर। तो होम वाले पेज को मैं ओपन करता हूँ अपने कोड एडिटर पर, राइट क्लिक करके ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मुझे PHP का स्क्रिप्ट ओपन करना, PHP का टैग ओपन करना पड़ेगा, PHP का टैग क्लोज करना पड़ेगा। इसके बीच में मैं PHP का कोड कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसमें, सबसे पहले मैं इसमें इंक्लूड कराऊँगा कौन सा पेज, जिस पे कि अभी मैंने नेव बार बनाया है। उस नेव बार को हमें 3 पेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक होम वाले पे, चेंज पासवर्ड पे एंड प्रोफाइल पेज पे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ अपने इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर।
इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो पेज है वो है navbar .php। अब मैंने इंक्लूड करा दिया इसमें navbar .php को। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या होम पर ये सही तरीके से आ रहा है। कि मैं इसको एक नए टैब में ओपन करता हूँ और इसका नाम जो मैं देता हूँ, मैंने भी दिया था होम पेज पर, home.php। देखिए ये प्रॉपर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस पर हमने अभी बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स ये जो हमने इंक्लूड कराई थी यहाँ पर CSS और स्क्रिप्ट फाइल्स, ये हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं कराई हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें HTML5 का टैग वाला स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। ले लिया हमने। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इस टाइटल का नाम दे देते हैं होम। इसका टाइटल दे दिया होम। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले CSS फाइल इंक्लूड कर देंगे, जो कि हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इंडेक्स पेज से। इंडेक्स पेज से ये लिंक था जो, ये इसको कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। सेम इंडेक्स पेज से मैंने लास्ट के भी स्क्रिप्ट उठा करके यहाँ पेस्ट कर दिए। अब देखिए, अब ये प्रॉपर होना चाहिए। एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए अभी सही आ गया, जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये सेम जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाई है ये हमें तीनों पेजों पे चाहिए, चेंज पासवर्ड पे भी और प्रोफाइल पे भी। तो हम इन दोनों पेजों को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले इन दो पेजेस को ओपन करना होगा हमें। तो प्रोफाइल वाले पेज को हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। सेम एज चेंज पासवर्ड वाले पेज को भी हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर। इसको भी ओपन कर लिया। देखिए अब ये दोनों पेज हमारे सामने हैं। हम क्या करेंगे, होम से उठा करके इन दोनों पेजेस को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम जाते हैं चेंज पासवर्ड वाले पेज पर। अब हम चेंज पासवर्ड वाले पेज पर जाकर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना होगा। इस फॉर्म को हम कहाँ से कॉपी करेंगे, जो हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था सेम एज वहाँ से आप फॉर्म उठा सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, कंटेनर से लेकर के आप यहाँ तक कॉपी करिए और इसे जा कर के आप चेंज पासवर्ड वाले फॉर्म पर बॉडी के अंदर पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के बाद देखिए, अब ये div 6 यहाँ पर बंद है, तो इसमें हमें ऑफसेट भी लगाना होगा। ऑफसेट क्या होगा, यानी कि चलिए हम इसको बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रो को क्लोज़ करेंगे। अभी आपकी रो ओपन है, रो का आपने क्लोजिंग डिव नहीं लगाया है, तो डिव को कॉपी नहीं किया था हमने वहाँ से, इसको भी क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद एक कंटेनर भी ओपन है, इस कंटेनर को भी क्लोज़ कर देंगे। एक डिव और लगा लेंगे इसमें आगे। देखिए अब ये क्लोज़ हो चुका है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, चेंज पासवर्ड वाला फॉर्म कैसे दिख रहा है हमारा। जब मैं यहाँ तो फिर यहाँ से जा सकता हूँ या फिर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तब भी ये खुल जाएगा। देखिए अब ये लेफ़्ट साइड में आ रहा है, मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ऑफसेट का यूज़ करना होगा। ऑफसेट यानी कि राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा ऑफसेट दे देगा इसको, ऑफसेट MD। अब देखिए टोटल मैंने आपको बताया 12 होता है, तो यानी दोनों तरफ से हमें कितना चाहिए होगा, 3 का चाहिए होगा। तो हम ऑफसेट लेंगे 3 का। करने के बाद जब हम इसको सेव करेंगे और इसको देखेंगे तो अब ये प्रॉपर हो गया। अब सेम एज प्रोफाइल वाला पेज, अब इसका लॉगिन लिख के आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं इसकी फटाफट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन की जगह पे हम लिख देंगे चेंज पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ईमेल एड्रेस दिया है इसको हम हटा देते हैं। इसकी जगह पर मैं कॉपी कर लूँगा इसको 2 बार और, एक बार Ctrl+C करने के बाद देखिए अब ये 3 बार मैंने कॉपी कर लिया इसको। सबसे पहले मैं क्या दूंगा, ओल्ड पासवर्ड, यानी कि करंट पासवर्ड क्या है अभी इसका, चाहे इसको करंट पासवर्ड नाम दे देता हूँ मैं, करंट पासवर्ड, करंट पासवर्ड। ठीक है, देन इसको दे दूँगा न्यू पासवर्ड। इसका नाम हमने दे दिया न्यू पासवर्ड, और इस न्यू पासवर्ड को हमने न्यू पासवर्ड नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भी मैं नाम दे देता हूँ इसका न्यू पासवर्ड, यहाँ पर नाम देता हूँ करंट पासवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में हमें देना होगा रीटाइप पासवर्ड, रीटाइप न्यू पासवर्ड। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ री पासवर्ड, जैसे हमने लॉगिन फॉर्म पे भी दिया था, री_पासवर्ड। ठीक है, यही मैं इसका नाम दे दूँगा, यही मैं इसकी ID रहने दूँगा। अब ये हो गया।
इसका नाम मैं दे देता हूँ लॉगिन बटन का सबमिट। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म का एक्शन कहाँ जा रहा है, index.php में, जबकि हमें कहाँ चाहिए, चेंज पासवर्ड पे, क्योंकि हम सेम पेज पर ही स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं PHP का, जो कि इसको प्रोसेस करेगी। चेंज पासवर्ड डॉट PHP, यानी कि हमें सेम फॉर्म पर इसका डेटा पोस्ट कराना है। अब देखिए यहाँ पासवर्ड वाली बात है, तो हमें यहाँ पोस्ट मेथड ही यूज़ करना होगा, वरना ये आपकी URL में शो हो जाएगा कि क्या पासवर्ड गया है। आपको नहीं दिखाना चाहिए सिक्योरिटी रीज़न से, प्राइवेसी कंसर्न, मतलब आपको रखना चाहिए कभी भी ना पासवर्ड आपकी URL में शो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट मेथड ही यूज़ करेंगे। चलिए, अब ये तो हो गया फॉर्म तैयार। अब हम देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए अब ये प्रॉपर हो गया। अब हम जाएंगे प्रोफाइल वाले पेज पर। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, इस फॉर्म को उठा करके, इसको नहीं उठा करके हम जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज था यहाँ से इसको उठा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम चेंज पासवर्ड वाला, देखिए अब सबसे पहले हमें कंटेनर, रो और ये कॉलम, इन 4 चीज़ों को कॉपी करना होगा यहाँ से। इसके बाद प्रोफाइल वाले पेज पर जाने के बाद आपको बॉडी के अंदर इसको पेस्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 डिव बंद करने होंगे। सबसे पहले पहला डिव बंद किया मैंने, दूसरा डिव बंद किया रो वाला, एंड तीसरा डिव बंद किया ये कंटेनर वाला, बंद कर दिया इसको। अब देखिए इसको प्रॉपर अलाइनमेंट कर देता हूँ इसका, यहाँ पर ये बंद है, यहाँ पर ये बंद है। ये चीज़ का भी आप भी ध्यान रखिएगा कि आपकी फॉर्मेटिंग जो है काफ़ी साफ़ सुथरी से होना चाहिए, जिससे कि आप बाद में जब कभी अपना कोड को रीड करें तो आप इजीली उसे समझ पाएँ कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर लगाई थी और कहाँ क्लोज़ करी थी उसको। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको चेंज पासवर्ड की जगह दे देंगे प्रोफाइल। ठीक है, ये हो गया। अब इस प्रोफाइल को हम ले लेंगे, ये रजिस्टर वाले पेज से फॉर्म उठा लेंगे हम, ये पूरा इस फॉर्म को लेकर के हम प्रोफाइल वाले पेज पर करेंगे इसको पेस्ट। और यहाँ पर हम चेंज क्या क्या करने जा रहे हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड तो वो चेंज कर ही रहा है दूसरे वाले फॉर्म से, तो बस हमें नेम और ईमेल को ही अपडेट कराना है यहाँ पर। अब देखिए इसको रख देंगे हम अपडेट नाम, अपडेट, और ये जो रजिस्टर लिखा है इसको हटा देंगे, अपडेट नाम रहेगा इसका। प्रोफाइल को हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ से, तो नेम तो नेम रहेगा और ईमेल जो भी इसका भी नाम यही रहने देंगे। सॉरी यहाँ पर आर अपडेट हो गया, इस पर हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए अब इस फॉर्म को भी हम सबमिट कर रहे थे इंडेक्स पे, लेकिन अब हमें कहाँ सबमिट करना है इसको, प्रोफाइल पे। तो हम प्रोफाइल डॉट PHP पर ही इसको पोस्ट करा देंगे। अब ये इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, लॉगिन में एक फंक्शनलिटी और, लॉगिन वाले फॉर्म पे हमें एक फंक्शन और लगाना होगा, सेशन वेरिएबल। अब आप पूछेंगे सेशन वेरिएबल होता क्या है, तो सेशन वेरिएबल, चलिए सेशन बाद में बताते हैं आपको। पहले सबसे पहले हमें इसको लॉगिन कराने के बाद, जब हम लॉगिन कर रहे थे अभी केवल हमें मैसेज दिखा रहा था कि लॉगिन सक्सेसफुल, लेकिन अब हमें क्या करना है, जब जैसे ही लॉगिन करें तो प्रोफाइल वाले या होम वाले पेज पे चला जाए, दोनों में से किसी भी पेज पे चला जाए, होम या प्रोफाइल। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो रहा था, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ और लिखना होगा, हेडर लोकेशन। अब हमें ले जाना है कहाँ, होम डॉट PHP पे, होम डॉट PHP पहले पेज पर हम लेगा इसको। एक बार रन करके देखते हैं हम इसको, क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या। देखिए अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड टाइप करना है एडमिन, यानी कि सही पासवर्ड है मेरा। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे को होम वाले पेज पे ले जाना चाहिए। लॉगिन सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन होम वाले पेज पर नहीं ले गया मुझे। हेडर लोकेशन होम डॉट PHP, देखते हैं एक बार और ले जाता है क्या आपको। नहीं ले गया, इस बार भी कोई दिक्कत है। तो अब हमारे इस पेज में क्या दिक्कत है, हम एक बार देखते हैं। हम इस लोकेशन, हेडर लोकेशन की जगह हम स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम हटा देंगे। इसकी जगह हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट
इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे करेंगे क्लोज। अब स्क्रिप्ट PHP के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना होगा, PHP टैग यहाँ क्लोज करना होगा और स्क्रिप्ट के बाहर इसको फिर अगेन ओपन करना होगा, क्योंकि इसके बाद में भी हमने PHP की कोड किया हुआ है। तो हमने से अब इन स्क्रिप्ट के बीच में हम क्या स्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रिप्ट में पता होगा कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए क्या करना होता है, लोकेशन डॉट href इक्वल टू, यहाँ पर हम दे देंगे होम डॉट PHP। बस हो गया। अब हम इसे एक बार और रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्लैंक कर देंगे। देखिए अब हमें इस पर सही पासवर्ड टाइप करना होगा। जब मैं इसे लॉगिन करूँगा तो ये मुझे होम वाले पेज पे नहीं ले गया इस बार भी। सॉरी, मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ना करके लॉगिन वाले पेज पे, लॉगिन वाले कोड में करना है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ लॉगिन सक्सेसफुल जहाँ लिखा है इसके नीचे टाइप करूँगा हेडर, और इसके अंदर लिख दे दूँगा लोकेशन, हेडर लोकेशन होम डॉट PHP। मैं एक बार इसको दोबारा से रन करके देख रहा हूँ। सही पासवर्ड दे दिया है मैंने इसमें, सर्वर एरर दे दिया इसने मुझे, एनकाउंटर्ड। तो अब इसमें एरर क्या है, हेडर लोकेशन लॉगिन सक्सेसफुल है। यहाँ एरर क्या है, तो देखिए दोस्तों अब हमें करना क्या है कि जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो अभी जो ये लॉगिन करने पर हमें एक मैसेज दे रहा था कि लॉगिन सक्सेसफुल, लेकिन अब हम चाहते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल के साथ साथ वो हमें होम डॉट PHP वाले पेज पर भी ले जाए। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ हमारा लॉगिन सक्सेसफुल ये मैसेज शो हो रहा है इसके नीचे हमें एक स्क्रिप्ट लगाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें PHP टैग को क्लोज़ करना होगा, देन PHP टैग को ओपन करना होगा, क्योंकि नीचे हमारा PHP का ही कोड लिखा हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा, स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज़ करना होगा। स्क्रिप्ट हमें करना क्या होगा, अब इस स्क्रिप्ट टैब के बीच में हमें देना होगा लोकेशन। जैसे कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में जब हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करना होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है, तो हमें क्या कर देना होता है, लोकेशन डॉट href इक्वल टू, अब हमें किस पेज पे जाना है, होम डॉट PHP। बस हो गया। जब हम इसे रन करने जाएंगे तो एक बार रन करके देख लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देना होगा पासवर्ड एडमिन। अब मैं इसे लॉगिन करके देख लेता हूँ एक बार। तो देखिए ये होम वाले पेज पर मुझे ले गया, क्योंकि लॉगिन मेरा सक्सेसफुल था। अब मैं एक बार लॉगिन गलत करके देखता हूँ तो क्या मुझे ले जा रहा है। देखिए अब ये गलत पासवर्ड ही टाइप है शायद इसमें, इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए इनवैलिड लॉगिन हो गया, परफेक्ट। अब हमें करना क्या है, जब ये लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद होम डॉट PHP पे जा रहा है तो उससे पहले हमें एक सेशन क्रिएट करना होगा। सेशन क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, सही पासवर्ड डालने के बाद, सही पासवर्ड डाले बिना भी मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, जब मैं होम वाले पेज पे जाता हूँ तो ये ओपन कर देता है इसको। ये देखिए ओपन कर दिया इसने। लेकिन क्या ये सही है, नहीं है। जब मान के चलिए आप लॉगिन नहीं कर रहे तो फिर ये होम वाला पेज कैसे ओपन हो रहा है। ये होम वाला पेज एक्सेसिबल तभी होना चाहिए जब आप लॉगिन कर लें, सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए आपका। क्योंकि आपने किसी भी वेबसाइट पे देखा होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने लॉगिन कर लिया, वहाँ से पेज का URL कॉपी कर लिया, अब जब आपने लॉग आउट किया तब भी आप उसके URL के थ्रू उस पेज को एक्सेस कर पा रहे हो। ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता ऐसा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सेशन वेरिएबल क्रिएट करना होगा। सेशन वेरिएबल अपने अंदर ये स्टोर कर रखता है कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेशन स्टार्ट फंक्शन, सेशन स्टार्ट करा दिया इसने। अब हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है सेशन का, जिसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सेशन वेरिएबल के अंदर हम लेंगे यूज़र ID। इस यूज़र ID में हमें लेना होगा जो कि यूज़र लॉगिन हो रहा है, इसका ID क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे रो, इस रो में हम ले लेंगे
रिज़ल्ट फेच एसोक। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर हमने वाइल लूप नहीं लगाया क्योंकि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं आएंगे। जब भी यूज़र लॉगिन कर रहा है तो पर्टिकुलर अपने लिए लॉगिन कर रहा है, एक ही रिकॉर्ड वहाँ से लौट के आएगा, रिस्पॉन्स में एक ही रिकॉर्ड तो आएगा हमारे पास, इसलिए हमें वाइल लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें लूप चलने की ज़रूरत नहीं है हमें। जो हमारा डेटा था वो रो के अंदर आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर इस रो के अंदर जो यूज़र की आईडी आई है उस आईडी को हमें फैच करके इसमें स्टोर कराना होगा सेशन वेरिएबल में। ठीक है, हो गया ये। अब इसने सेशन वेरिएबल के अंदर यूज़र आईडी को स्टोर करा दिया। अब ये तो हो गया लॉगिन वाली बात। अब हमें होम वाले पेज पर इसको चेक कराना होगा कि क्या ये पेज ओपन होने से पहले वो सेशन क्रिएटेड है, यानी कि लॉगिन है सक्सेसफुल। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सेशन स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद हमें लेना होगा, अब इसमें डेटाबेस की फ़ाइल भी हमें यूज़ करनी होगी, इंक्लूड कर लेते हैं हम डेटाबेस वाली, डेटाबेस कनेक्टिविटी db.php। इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ सेम एज इस सेट जैसा हम यूज़ करते थे कि क्या ये उस फॉर्म के थ्रू आ रहा है, जैसे हम लॉगिन वाले पेज पर यूज़ करते थे कि लॉगिन वाले फॉर्म के थ्रू आ रहा है क्या, तो वैसे हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या इसका जो सेशन वेरिएबल था लॉगिन होने के बाद जो सेट होता है क्या वो सेट है क्या, यानी कि लॉगिन करके ही आ रहा है या फिर बिना लॉगिन के आ रहा है। ये यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इस पेज को। इसको ले लिया हमने यहाँ पे यूज़र आईडी क्या सेशन यूज़र। अब देखिए ये जो सेशन है ये एक पेज से दूसरे पेज पे भी एक्सेस हो जाता है। ये मैंने index.php बनाया है और ये home.php पे भी एक्सेस होगा। तो इसने इस यूज़र आईडी को एक्सेस किया, क्या ये सेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं नॉट वाली कंडीशन लगाऊंगा, नॉट इज सेट। अगर ये सेट नहीं है तो ये क्या कर दे, ई को कर दे, या फिर मैं स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। इसको मैं पहले PHP टैग को यहाँ क्लोज़ कर दूँगा और इसके नीचे यहाँ पर PHP टैग को हमें अगेन ओपन करूँगा क्योंकि नीचे फिर PHP का कोड है। ठीक है, अब मैं इसके बीच में लिखूँगा स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन करने के बाद क्लोज़ किया और इसके बीच में हम जो कोड करेंगे वो ये करेंगे। सबसे पहले हमें एक अलर्ट शो कराना होगा जो कि अलर्ट देगा कि लॉगिन फास्ट, कि आप लॉगिन करके आइए भैया, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। इसने ये एरर दे दिया। इसके बाद अब ये क्या करेगा, साथ ही साथ इस पेज को ओपन नहीं करने देगा उसको, ये मूव करा देगा उसको वापस से लॉगिन वाले पेज पर। तो हम यहाँ पर index.php दे देते हैं। अब जब आप इसको एक बार रन करके देखेंगे, अब मैं डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ होम पेज को, तो क्या ये होम पेज को ले रहा है, देखिए लॉगिन फर्स्ट, क्योंकि मेरा लॉगिन नहीं है। अब देखिए मैं इसको लॉगिन करके जाता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा होम वाले पेज पर, ओपन हो गया, देख पा रहे हैं। अब ये ओपन है, अभी होम वाला पेज में ओपन कर पा रहा हूँ। अब मैं इसको खोलता हूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा, ओपन हो जाएगा। अब सेम एज मुझे बनाना है लॉगआउट वाली फंक्शनलिटी, तो एक पेज और मैं क्रिएट करूँगा। मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि इधर एक लॉगआउट वाला पेज और क्रिएट करना होगा, तो मैं टच जल्दी से एक लॉगआउट वाला पेज बना देता हूँ, logOut.php। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप सिंपल राइट क्लिक करके एक पेज बना लीजिए, logOut.php, ये बन गया। इसको मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में ही, और इसके अंदर मैं PHP का टैग ओपन करूँगा, PHP का टैग क्लोज करूँगा, इसके बीच में कोड लिखूँगा सेशन स्टार्ट। सबसे पहले सेशन स्टार्ट ही करना होगा अगर आपको सेशन वेरिएबल एक्सेस करना है तो। अब क्या करना होगा, अनसेट, हमें वेरिएबल को अनसेट करना होगा, $_सेशन। इसका जो वेरिएबल था यूज़र आईडी उसे मैं अनसेट कर दूंगा और इस सेशन को एंड कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, डिस्ट्रॉय। देखिए ये हो गया लॉगआउट का कोड। इसके बाद क्या करना होगा, ये सारा उसने सेशन डिस्ट्रॉय भी कर दिया, लेकिन अब इसके बाद हमें एक स्क्रिप्ट और लगाना होगा इसमें। जो स्क्रिप्ट का काम ये रहेगा कि जब लॉगआउट हो जाता है तो आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे वापस वो हमें लॉगिन वाले पेज पे ले जाता है, क्योंकि अब वो लॉगआउट वाले पेज पे तो रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको मूव कराना है, होम पेज पे ले जा नहीं सकता क्योंकि आपने सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसे जाना होगा लॉगिन वाले पेज पर, तो लोकेशन .href इक्वल टू
मैं इसे ले जाता हूँ index.php पर। ठीक है, अब एक चीज़ और करना होगी, नेव बार में आपने लॉगआउट की लिंक दी हुई है पहले से ही। चलिए ठीक है, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो अब जब मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ अभी, तो मैं इसको जैसे ही लॉगआउट कर देता हूँ तो देखिए अभी वापस हमें इंडेक्स वाले पेज पर अभी लॉगआउट हो गया। तो अब हमारा वो जो हमने लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पर वर्क नहीं करना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली होम पेज को एक्सेस करूँगा तो ये नहीं करने देगा मुझे। देखिए लॉगिन फर्स्ट, और जब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ तो मैं इसको इस लिंक के द्वारा भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसको बंद कर दूँ और अगेन ओपन करूँ तब भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए, लेकिन लॉगआउट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं कर सकता लॉगिन फर्स्ट। तो अब आप समझ गए होंगे लॉगिन लॉगआउट किस तरीके से वर्क करते हैं, सेशन का क्या काम होता है, सेशन वेरिएबल का क्या यूज़ आता है, और हम कैसे लॉगिन फंक्शनलिटी बनाते हैं सेशन वेरिएबल के थ्रू। तो चलिए अब हम आते हैं, हमें अब प्रोफाइल को अपडेट कराना है उसकी। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। देखिए अब हम जाएंगे प्रोफाइल वाले पेज पर। अब देखिए अभी प्रोफाइल वाला पेज ओपन है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन अब हमें इसे भी लॉक करना होगा कि लॉगिन करने के बाद ही यूज़र उसको प्रोफाइल दिख पाए। तो सबसे पहले होम पे जो हमने कोडिंग लगाया है सबसे ऊपर, इस कोड को ओपन कॉपी कर लेंगे और इस प्रोफाइल वाले पेज पर इसको पेस्ट कर देंगे। सेम एज हमें चेंज पासवर्ड वाला पेज पे भी करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ से ऊपर से इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए हमारे पास एक नेम है और एक ईमेल है, इन दो चीज़ों को हमें अपडेट करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक कोड उठाएंगे, सेम एज आप लॉगिन वाला समझ सकते हैं इस कोड को। तो लॉगिन वाला जो कोड था इसी को मैं कॉपी करता हूँ। प्रोफाइल वाले पेज पर जाकर मैं सबसे ऊपर सेशन स्टार्ट करने के बाद, अगर ये सब चेक करने के बाद न्यू बार से पहले, ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ न्यू बार के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि न्यू बार के नीचे ही मैसेज दिखाएंगे अपन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट था उसका नाम क्या था, टेक्स्ट बॉक्स का नेम, नेम, और जो सेकंड वाला था उसका नाम था ईमेल। इन दोनों को सबसे पहले चेक कर लेता हूँ क्या ये सेट होकर रखे आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें सेट हैं। तो हाँ सेट है, तो मैं इन दोनों को एक वेरिएबल के अंदर ले लूँगा। अब देखिए MD5 हटा दूँगा, क्योंकि ईमेल को मुझे इनक्रिप्ट नहीं करना है, केवल पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना होता है। ईमेल को मैंने ले लिया। देखिए अब मैं चेक कर लूँगा कि नेम या ईमेल में से कोई चीज़ ब्लैंक तो नहीं है। नॉट इक्वल टू नल, और ईमेल इक्वल टू नल, नेम इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो इनवैलिड डेटा, ठीक है, और यहाँ पर इसको रोक देगा। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर ये ऐसा नहीं है, मतलब आप इसमें और भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर क्या लगाए थे प्रोफाइल में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे ये जो नेम और ईमेल के वैलिडेशंस थे ये मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, इनको ले जा करके मैं प्रोफाइल पर पेस्ट कर दूँगा इस वैलिडेट के नीचे। यानी कि नेम जो है हमारा 20 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए, ये भी वो चेक कर ले। ईमेल जो है वो सब वैसा का वैसा ही चेक कर लेगा जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने चेक करवाया था। अब जो क्वेरी लगेगी, यहाँ पर क्या क्वेरी लगेगी, आपको क्वेरी लगाना है, इसको मैं हटा देता हूँ। एटलीस्ट आई थिंक इस पूरे को हटाना पड़ेगा मुझे, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ। मैं इसमें एक क्वेरी बनाता हूँ, इस क्वेरी में मैं दूंगा अपडेट अब टेबल का नाम यूज़र्स सेट। अब क्या क्या सेट कराना है इसमें, नेम सबसे पहले हम सेट करा रहे हैं, नेम इक्वल टू $नेम, कॉमा लगाएंगे। देन इसके बाद हम देंगे ईमेल इक्वल टू $email, $email वेरिएबल के अंदर हमारा ईमेल है। अब इसके बाद देंगे हम कंडीशन वेयर, भैया हमें अपडेट कहाँ कराना है, वहाँ कराना है जहाँ यूज़र का जो आईडी है, वेयर आईडी इक्वल टू, हमें इसमें एक चीज़ और लेना होगी अभी ऊपर, $यूज़र आईडी इक्वल टू। अब हमें पता है यूज़र आईडी कहाँ पर है हमारी, वो सेशन वेरिएबल के अंदर है। आप यदि सेशन वेरिएबल को एक्सेस करेंगे,
सेशन वेरिएबल में यूज़र आईडी को अगर एक्सेस करेंगे आप, तो इसमें आपकी आईडी स्टोर कराई थी हमने जब लॉगिन कर रहे थे। देखिए जब हमने लॉगिन किया था, ये देखिए लॉगिन, उसके पहले हमने यूज़र आईडी के अंदर ये रो आईडी से जो डेटा आ रहा था वो उसको स्टोर करा दिया था। तो सेम है यहाँ पे हम कंडीशन चेक करा लेंगे किस यूज़र की नेम और ईमेल चेंज हो जिसका लॉगिन है अभी करंट में। तो डॉलर यूज़र आईडी, ठीक है, हो गया ये क्वेरी हमारी तैयार है। बस अब हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इफ़ डॉलर कनेक्शन, और इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कैसे करवाएंगे, डॉलर क्वेरी इक्वल टू क्वेरी, ये अगर क्वेरी सक्सेसफुल रन हो जाती है तो हमें सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा, एल्स एरर का मैसेज मिल जाएगा। इको करा देंगे एरर ऑकर्ड, ठीक है, ये हो गया। इससे पहले हम एक मैसेज और देना होगा, अगर सही हो जाता है ये डेटाबेस में सेव हो जाता है, मतलब अपडेट हो जाता है, तो हमें देना होगा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया वही क्या हुआ। इसको एक बार रन करके हम चेक करेंगे। एक सेकेंड, इसमें कुछ एरर है शायद। इसमें हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे, अभी सेमी कॉलन लगा दिया हमने, ये सही हो गया होगा। देखिए इस तरीके का एडिटर यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमें एरर सेव करने पे ही पता चल जाता है कुछ एरर। देखिए अब यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये भी एक एरर है, तो यहाँ पर भी हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं, इसको भी सेमी कॉलन लगा के हम करेक्ट करते हैं। अब ये सही हो गया। हम इसे रन करके देखने जा रहे हैं। profile.php वाला पेज जो है हमारा, ये देखिए। अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक चीज़ और, अभी यहाँ पर जो हमारा एग्जिस्टिंग नेम है वो और ईमेल यहाँ शो होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या होता है, प्रोफाइल एडिट तो आप तभी करेंगे जब आपका पहले वाला नाम क्या लिखा था वो यहाँ शो होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक क्वेरी और लगाने होगी जिसके थ्रू हम उसको फैच कर पाएँ। इंडेक्स वाले पेज पे चलते हैं, लॉगिन पे जो हम फैच करा रहे थे। देखिए ये सेम फंक्शनलिटी मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ये पूरा ले जाने के बाद प्रोफाइल पे ले जाता हूँ और यहाँ पर ही मैं इसको फैच कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर। अब यहाँ पर हम क्या दे देंगे, आईडी दे देंगे, सिंपल यूज़र आईडी। देखिए वेयर 2 बार हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। देखिए यूज़र आईडी आ गया। अब इस यूज़र आईडी को मैं इफ़ कंडीशन के बाहर ले लूँगा यहाँ पर, जिससे कि क्या हो, ये दोनों के लिए वर्क करेगा, दोनों क्वेरीज़ के लिए। यूज़र आईडी के अंदर जो आईडी आ रही है उसको इसने एक्सेस करवाया क्वेरी, इसको मैं नाम अलग दूंगा, इस वेरिएबल को फैच दे देता हूँ। सेम एज आप भी दे दीजिएगा इसको नाम कुछ और। वैसे वो भी देंगे तब भी चलेगा क्योंकि दोनों क्वेरी एक साथ रन नहीं होंगी। तो अब ये आपका आ गया रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट में आपका फैच होकर के आ गया। काउंट 0 से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसका वैसे कोई यूज़ नहीं, क्योंकि जब हमने लॉगिन किया है तो वो यूज़र मिलेगा ही मिलेगा उसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब ये रिज़ल्ट के अंदर डेटा आ गया आपका, जो इसको कि मैंने ले लिया रो के अंदर। अब मैं इसको ले लेता हूँ स्टोर्ड नेम, मतलब ऑलरेडी जो स्टोर्ड नेम है वो क्या है, ले लेता हूँ मैं रो नेम। ऐसे ही मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम मैं दूंगा स्टोर्ड ईमेल, तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ ईमेल। देखिए दोनों चीज़ें हमारी स्टोर्ड नेम और स्टोर्ड ईमेल में आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे इसको शो कराना है। तो आपको पता ही है HTML में वैल्यू शो करानी होती है, जब हम टेक्स्ट बॉक्स की तो हम वैल्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वैल्यू प्रॉपर्टी लेते हैं इसकी, और इसमें हम PHP का टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और इसके बीच में इको करा देंगे क्योंकि हमने वेरिएबल में स्टोर कराया था ऊपर। आपको पता ही है PHP पूरे पेज पर एक्सेसिबल है। तो हम यहाँ पर अब करते हैं स्टोर्ड, सबसे पहले नेम लेंगे हम, ठीक है। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी एक वैल्यू की प्रॉपर्टी बनाऊँगा
इस वैल्यू प्रॉपर्टी में PHP का कोड पेस्ट कर दूंगा। इसमें हम स्टोर्ड ईमेल को एक्सेस कराएंगे, सेकंड वाला ईमेल था हमारा, ठीक है। अब देखेंगे अब ये सही हो गया होगा। यहाँ पर नेम और ईमेल ऑलरेडी एक्सेस हो गया आना चाहिए कि हमारा पहले वाला नेम और ईमेल क्या है अपडेट करने से पहले। देखिए आ रहा है, अभी मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो इसी नाम और ईमेल के द्वारा किया था। अब मैं इसे अपडेट करने जा रहा हूँ, जैसे मेरा ये मेल नहीं हो करके, तो इसे ऐसा कर देता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देख पा रहे हैं अब ये अपडेटेड ईमेल आ रहा है ऑटोमेटिकली। मैं इसे लॉग आउट करके लॉगिन भी करता हूँ। देखिए पहले मैं इसके थ्रू लॉगिन कर रहा था, लेकिन अब मैं जो लॉगिन करूँगा वो नए वाले ईमेल के थ्रू करूँगा, यानी कि रोहित लालवानी 999@gmail.com, और पासवर्ड मेरा सेम वही है admin.php। देखिए अभी लॉगिन हो पा रहा है, आप समझ गए होंगे। प्रोफाइल में देखिए ये नया वाला ईमेल मेरा लिख के आ रहा है, तो अब आप समझ गए होंगे प्रोफाइल अपडेट का वर्क अपना किस तरीके से होता है, कैसे अपडेट किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और एक चीज़ और, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।